ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट क्या है हमारा? हम इकोनॉमिक्स। और तीसरा कौन सा है? बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडीज। ठीक है, ये तीनों एक साथ मिलकर क्या करते हैं? कॉमर्स को फॉर्म करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये तीनों सब्जेक्ट मतलब अपने आप में क्या है ना? जैसे आप बचपन से इंग्लिश पढ़ के आए हैं, तो इंग्लिश आप क्यों पढ़े? कोई रीजन होगा ना? हाँ, क्यों पढ़ाया गया था इंग्लिश? बताएं। नॉलेज के लिए। मतलब इंग्लिश के नॉलेज से क्या बेनिफिट होगा आपको? व्हाट बेनिफिट यू कैन गेट फ्रॉम लर्निंग इंग्लिश? ताकि आप इंग्लिश की हेल्प से क्या कर सकते हैं? दुनिया में किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर कर सकते हैं, सकते हैं। है ना? तो देखो, हाँ। ऐसे ही हर सब्जेक्ट का क्या है, अपना कोई ना कोई रोल है। उस रोल को समझना जरूरी है। जैसे हम लोग जो अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, तो अकाउंटेंसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अकाउंटेंसी में हम लोग पढ़ेंगे सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस में जो भी लेन देन होते हैं ना, जब उसको एक हाँ, सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। कर सकते हैं। देखो, रिकॉर्डिंग काम तो बचपन से ही हो रहा है ना? हम लोग सामान लेने के लिए जाते हैं मार्केट में, तो वहां पे क्या होता है कि जो भी सामान हम खरीद के लाए, तो फिर बाद में हिसाब मिलाते हैं ना कि ये सामान इतने का लिए, ये सामान इतने का लिए, राइट? तो हाँ। रिकॉर्डिंग वो भी है, लेकिन वो एक सिस्टमैटिक तरीके से नहीं है, नहीं। है ना? तो उसी काम को एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता है, तो वही क्या है हमारा? दैट इज व्हाट? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी। ठीक है। क्योंकि बिजनेस में देखो, अगर हम बोले कि मान लो कंपनी ए है और कंपनी क्या है? बी। कंपनी ए है और कंपनी बी है। बी। तो कंपनी ए ज्यादा फायदे में है और कंपनी बी क्या है? नुकसान में है। इसका अता पता कैसे चलेगा? जब जो भी लेन देन हुए, उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग की गई होगी, तभी ना। हाँ। बिना अकाउंटिंग हम बोल पाएंगे, बता पाएंगे? तो अकाउंटेंसी नो। क्या है? अकाउंटेंसी जो है, ये लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। क्या है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसका सारा आता पता किसके थ्रू चलेगा? अकाउंटेंसी के थ्रू। अगर अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी। नहीं हो, तो आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि बुरा परफॉर्म कर रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है। तो अकाउंट्स वगैरह में हम हाँ। लोग बेसिकली क्या सीखेंगे कि हिसाब किताब कैसे मेंटेन करना है, अकाउंटिंग कैसे करनी है, लेन देन को रिकॉर्ड कैसे करना है। बेसिकली ये चीजें डिस्कस होंगी अंडर अकाउंटेंसी। इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट कौन सा है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स तो आप ये क्लास 10th वगैरह में पढ़े होंगे, यस है सर। ना? 8 9 10 से 8 क्लास से इकोनॉमिक्स शुरू हो जाता है। तो अभी तक जो आप इकोनॉमिक्स पढ़े हैं, उससे कुछ समझ में आया इकोनॉमिक्स के बारे में? इकोनॉमिक्स क्या है? नो सर। अभी तक कुछ समझ में नहीं आया? देखो, इस दुनिया में हम लोग आए हैं, तो जो भी रिसोर्सेज हमें क्या हुए हैं, मिले हुए हैं, वो रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं कि लिमिटेड हैं? लिमिटेड। लिमिटेड है। वट एवर रिसोर्सेज वी हैव, दे आर लिमिटेड इन कंपैरिजन टू आवर नीड्स। जितनी हम हमारी जरूरत है, उसकी जरूरत के कंपैरिजन में वो क्या है? लिमिटेड है। तो हाँ। अगर अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो उनको प्रॉपर तरीके से यूज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। और यही हमको कौन सिखाता है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स सिखाता है। इकोनॉमिक्स हम लोग को क्या सिखाएगा? कि हाउ टू यूज स्कैर्स रिसोर्सेज। स्कैर्स मतलब होता है दुर्लभ। क्या होता है? दुर्लभ। दुर्लभ। दुर्लभ वर्ड सुने हैं? जो यस जल्दी सर। नहीं मिलता है। ठीक है, उसको स्कैर्स कहते हैं। हाउ टू यूज स्कैर्स रिसोर्सेज इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो जो भी हमारे पास दुर्लभ संसाधन है, जो हम लोगों के पास है, उसको कैसे बेस्ट पॉसिबल तरीके से क्या किया जाए, यूज किया जाए, यही कौन सिखाएगा? इकोनॉमिक्स सिखाएगा।
कि एक इकोनॉमिक्स में जैसे जो अभी तक आप इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हैं ना 8 9 10th में, तो वहां तो वही आप पालमपुर के स्टोरी वाला कहानी पढ़े होंगे, पढ़े थे। हाँ। यस लेकिन सर। यहाँ पे जो आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे वो थोड़ा सा क्या होगा, डिफरेंट होगा, वो आपको डिफरेंट मिलेगा। यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि आपको डिसीजंस कैसे लेने हैं। जैसे अगर आप एक बायर हैं तो आपको किसी सामान का कितना यूनिट मार्केट से खरीदना है और कितना नहीं खरीदना है, ये डिसीजन आप लेने में सक्षम हो जाएंगे कौन सा इकोनॉमिक्स पढ़ के, जो आप 11 12 लेवल पे पढ़ेंगे उसको पढ़ के। हाँ। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या सिखा जा रहा है कि भाई जो भी रिसोर्सेज वगैरह है उसको बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज कैसे ना। करना है। और फिर आता है हमारा कौन सा, बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज। तो नाम ही है बिजनेस स्टडीज, व्यवसायिक अध्ययन। इसमें क्या होगा कि बिजनेस कितने तरीके से कर सकते हैं, बिजनेस करने में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, बिजनेस में कौन कौन सी चीजें आती हैं, वो सब आप किस में स्टडी करेंगे, बिजनेस स्टडीज के अंतर्गत, है ना। तो इट इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ forms of business, how a business operates, एक बिजनेस ऑपरेट कैसे करता है, ये सबकी जानकारी किसके थ्रू मिलेगी, बिजनेस स्टडीज थ्रू। बिजनेस स्टडीज के थ्रू। ठीक है। तो पढ़ना तो तीनों ही सब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग जो आज अपना शुरू कर रहे हैं क्लास 11 पे, ये कहाँ शुरू करेंगे, बिजनेस स्टडीज से। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से। यहाँ तक बात समझ में आया। यस सर। ठीक है। तो देखो, दुनिया में कोई भी अगर इंसान है तो उसको अपना क्या करने के लिए, जीवन चलाने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी तो करना पड़ता है ना। या पूरे लाइफ लॉन्गिंग अगर आप देखेंगे तो हम लोग कोई ना कोई एक्टिविटी क्या करते रहते हैं, करते रहते हैं। करते रहते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहेंगे, है ना। खाना पीना सोना, किसी का हेल्प करना, जॉब पे जाना, हर कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कर रहा है। अब इन एक्टिविटीज को ब्रॉडली क्या किया गया, दो पार्ट में बांटा गया। एक को कहा गया इकोनॉमिक, एक को कहा गया नॉन इकोनॉमिक्स। नॉन इकोनॉमिक। तो देखो, अगर कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हो ना विद द मोटिव ऑफ मेकिंग मनी, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, एक्टिविटी with the मनी। motive of making मनी। money। अगर पैसा कमाने के एम से आप कोई भी काम करेंगे तो वो एक्टिविटी क्या बन जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमिक। बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा ना, हाँ। है ना। जॉब, ये सब क्या है आपका, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो सब किस में आएगा, अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगा, विच इज अंडरटेकन विदाउट मनी। विदाउट मोटिव ऑफ मेकिंग मनी। मनी। तो अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आप पैसा बनाने के उद्देश्य से नहीं कर रहे हैं, लोगों के भलाई के लिए कुछ कर रहे हैं, है ना, तो इस टाइप का काम क्या होगा। या जैसे आपकी मम्मी है, तो आपकी मम्मी जो घर में खाना बना के दे रही है आपको, वो किसके अंदर आएगा, इकोनॉमिक में कि नॉन इकोनॉमिक में, नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक में, है ना। जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि फूड कुक्ड बाई मदर। मदर। ठीक है। तो देखो, दुनिया में ये जो बिजनेस का जो कंसेप्ट पढ़ना है हम लोग को, कि पूरा बिजनेस स्टडीज में कि बिजनेस क्या है, तो बिजनेस भी क्या है, एक तुम्हारा ऑक्यूपेशन है, एक व्यवसाय है ना, जिसको हाँ। आप कंडक्ट कर रहे हैं क्या करने के लिए, अपने लाइफ को चलाने के लिए, जीवन व्यापन के लिए, है ना। तो अगर कोई भी काम आप हाँ। जीवन व्यापन के लिए करते हैं तो उसी काम को क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशन कहते हैं, पेशा, हाँ। है ना। कुछ लोग लाइफ में क्या होते हैं कि
कुछ सामान वान बनाते हैं, उसको बेचते हैं, तो वो व्यापार कर रहे हैं। कुछ लोग लाइफ में क्या करते हैं कि कोई स्पेशल पढ़ाई किए, मान लो इंजीनियर डॉक्टर बन गए, तो उस वो काम शुरू कर दिए। और कुछ लोग होते हैं जो दूसरे के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं, है ना। तो हाँ इसी से कंसेप्ट निकल के आता है बिजनेस का। जैसे इकोनॉमिक्स एक्टिविटी के अंदर में ही क्या आ रहा है, बिजनेस आ रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गया कि आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं ना, तो पैसा कमाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। अब पैसा कमाने के लिए आप कौन कौन काम कर सकते हैं, या तो आप बिजनेस कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट है ना। नहीं तो आप कोई स्पेशल पढ़ाई करेंगे, कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन डिग्री लेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोफेशन। प्रोफेशन और नहीं तो आप किसी के और के अंडर में क्या करेंगे, काम करेंगे, दैट इज योर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट ठीक है, तो वही तुम्हारा कॉन्सेप्ट आ गया फिर किसका, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, मनी ऑब्जेक्टिव अर्न इज टू करना। अर्न मनी और क्रिएट वेल्थ। कि पैसा ज्यादा ज्यादा कमाना और धन संपत्ति क्या करना, जमा करना, ये क्या है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। और नॉन इकोनॉमिक क्या होता है, दोज एक्टिविटीज हुज एम इज नॉट टू अर्न मनी बट टू सेटिस्फाई सोशल साइकोलॉजिकल इमोशनल नीड्स। फॉर एग्जांपल लव, सिंपैथी, पैट्रोटिज्म, यानी कि जो जो आपके माता पिता जो आपसे क्या करते हैं, स्नेह रखते हैं, है ना, दैट इज योर पैट्रोटिज्म। ये चीज है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इकोनॉमिक का, पीपल वर्किंग इन फैक्ट्रीज, कुकिंग फूड इन रेस्टोरेंट, अ टीचर टीचिंग इन स्कूल। स्कूल लेकिन यही टीचर जब अपनी बेटी को पढ़ा रहा है घर पे, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक हो जाएगा। क्योंकि वहां पे उसका मोटिव पैसा कमाना नहीं है। नहीं है। ठीक है, तो इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ में है आपके। यस सर। अब है कि जो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कितने तरीके का हो सकता है, मतलब कि पैसा कमाने के लोग क्या क्या काम करते हैं दुनिया में। तो कुछ लोग बिजनेस कर सकते हैं, है ना, कुछ प्रोफेशन में जा सकते हैं, और कुछ लोग एम्प्लॉयमेंट में। तो एम्प्लॉयमेंट बिजनेस क्या होता है, बिजनेस होता है रेफर्स टू व्हाट, परचेज, प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी प्रॉफिट। प्रॉफिट। है ना, प्रॉफिट मतलब मेकिंग मनी ही हो गया एक तरीके से, क्योंकि आप पैसे को क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट के फॉर्म में कमाते हैं, है ना। हाँ तो बिजनेस में आप क्या करते हैं, या तो आप सामान बना के बेच रहे हैं, नहीं तो क्या करता है लोग कि सामान खरीद के ले आता है, फिर उसी को क्या कर देता है, बेच देते हैं। रीसेल करता है। जैसे जो भी दुकानदार लोग हैं, जो आप किराना के दुकान पे जाते हैं या जनरल स्टोर पे, तो क्या वो सामान अपने घर में बनाता है, नहीं। नहीं, वो उसको परचेज करता है और फिर क्या कर देता है, सेल सेल कर कर देते देता हैं। है ना। और नहीं तो कुछ व्यापारिक ऐसे होते हैं जो सामान बना के क्या कर रहे हैं, सेल करते हैं। बेच रहे हैं। जैसे अपूर्वा स्वीट में आप जाते हैं, तो अपूर्वा स्वीट वाला जो मिठाई बेचता है, वो मिठाई क्या कर रहा है, वो खुद से बनवा रहा है ना, हाँ है ना। तो बिजनेस का मतलब क्या हुआ कि देखो, बिजनेस का सिंपल मतलब अगर हम देखें तो आप क्या हैं, बिजी हैं, क्या है। बिजी है। हाँ, बिजनेस का मतलब ही क्या होता है, बिजी होना। कि आप क्या है, बिजी हैं, तो बिजी किस काम में है, तो बिजी हैं आप किस काम में है, इन दी प्रोडक्शन और एक्सचेंज ऑफ, किसमें बिजी हैं, तो प्रोडक्शन में या एक्सचेंज एक्सचेंज में, करने। किसके, गुड्स एंड फूड्स एंड सर्विस। सर्विसेज के। क्यों बिजी हैं, तो विद द मोटिव ऑफ, द मोटिव ऑफ अर्निंग व्हाट, प्रॉफिट। सिंपल फंडा, बिजनेस का मतलब क्या है कि आप बिजी हो। आप बिजी किस चीज में हो, इन द प्रोडक्शन और एक्सचेंज ऑफ व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज सर्विसेज। विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अगर कोई भी व्यक्ति किसी काम को रेगुलर बेसिस पे कर रहा है ना, रेगुलर बेसिस में कर क्या रहा है, या तो सामान बना के बेच रहा है या खरीद के बेच रहा है, ठीक है। और क्यों कर रहा है ये काम, प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उस एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे, उस एक्टिविटी को क्या कहा जाएगा,
अगर कोई इंसान कोई एक्टिविटी कंडक्ट कर रहा है जिसके अंदर में वो सामान को क्या कर रहा है, बना रहा है, बेच रहा है या ला के बेच दे रहा है, तो उस एक्टिविटी को आप क्या कहेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसी एक्टिविटी को तो बिजनेस कहेंगे ना। इकोनॉमिक हाँ, एक्टिविटी वो है, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी का वो एक टाइप हो गया, है ना, जिसमें तुम क्या कर रहे हो कि सामान को बना रहे हो और मार्केट में बेच रहे हैं। बेच दे रहे हो। तो दिस इज व्हाट, दिस इज बिजनेस। इसी को क्या कहते हैं? बिजनेस। बिजनेस कहते हैं। ठीक। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी का दूसरा टाइप क्या आता है? प्रोफेशन। प्रोफेशन। तो प्रोफेशन में क्या होता है कि इट इंक्लूड्स दोज एक्टिविटी विच रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। प्रोफेशन का मतलब क्या हो गया कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो अपने लाइफ में पैसा कमाने के लिए, जिस काम को करने के लिए आपको क्या चाहिए? स्पेशल स्किल। उस काम को करने के लिए आपको स्पेशल क्या चाहिए? स्किल्स चाहिए। उसके बिना वो काम संभव नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लो आपको डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस का डिग्री चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। चाहिए ना। बिना एमबीबीएस क्वालिफाई किए या कोई और इक्विवेलेंट डिग्री जो आपको डॉक्टरेट का क्या देता हो, मान्यता देता हो, अगर आप वो डिग्री नहीं लीजिएगा तो आप डॉक्टर बन जाइएगा? नो सर। लॉयर बनना है तो फिर क्या करना पड़ेगा कि आपको एलएलबी का पढ़ाई करना करना पड़ेगा। पड़ेगा, राइट। तो ऐसा कोई भी काम लाइफ में जिसको करने के लिए तुमको क्या चाहिए, कोई स्पेशल क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है, तो वो काम क्या कहलाता है? प्रोफेशन। दैट इज नोन एज प्रोफेशन। ओके। जैसे आप इंजीनियरिंग का ही जॉब कर रहे हैं तो इंजीनियर का डिग्री चाहिए कि नहीं चाहिए? जब तक आप इंजीनियर नहीं। नहीं बनेंगे तो आप उस तौर पे काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नहीं। तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का टाइप हो गया। फिर जो तीसरा टाइप होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, वो क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट, नौकरी। तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? रेफर्स टू ऑक्यूपेशन, एक ऐसा पेशा है इन विच पीपुल वर्क फॉर अदर। इनमें लोग क्या करते हैं? दूसरे के लिए काम करते हैं और उसके बदले क्या मिलता है? गेट रेमुनरेशन इन रिटर्न। रेमुनरेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? सैलरी। कि सैलरी। आप जब दूसरे के लिए काम करते हैं तो आपको क्या मिलता है? सैलरी मिलता है। सैलरी मिलता है। तो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये समझ में आए आपके? यस सर। कोई इशू नो। या कोई सवाल? नो। ठीक है। अब इसके बाद से कंपैरिजन, क्योंकि कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में अंतर क्या है, तो उसको डिस्कस किया गया है। एक तो मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कि बिजनेस जो है आप एस्टेब्लिश, जैसे जो बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट है, ये शुरू कैसे होगा? तो बिजनेस में बोला है कि स्टार्ट्स आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नीडेड। जैसे मान लो अगर कोई लाइसेंस वगैरह लेना है तो आप लाइसेंस वगैरह ले लिए, उसका बिजनेस क्या कर सकते हैं? स्टार्ट कर सकते हैं। और कहीं कहीं तो जरूरत भी नहीं है। मान लो किराना का दुकान अगर मोहल्ले में खोलना है तो कोई लाइसेंस होता है क्या? हेलो। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ बात। हाँ, तो बोल रहे हैं कि बिजनेस करने के लिए कोई स्पेशल, मतलब आपको क्या बोलते हैं, डिग्री उग्री तो नहीं चाहिए। हाँ, जो पैसा थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट है अगर वो है तो उसके थ्रू आप क्या कर लेंगे, अपना बिजनेस शुरू कर लेंगे, है ना। अब प्रोफेशन में क्या है कि मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। क्या लिखा है यहाँ पे? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, कि जब तक आपके पास उस काम को करने का सर्टिफिकेट नहीं हो तब तक आप प्रोफेशनल के तौर पे काम नहीं नहीं कर कर सकते। सकते। जैसे अगर एमबीबीएस का डिग्री नहीं हो तो आप काम कर लेंगे एज अ डॉक्टर? नहीं। नहीं कर सकते हैं, है ना। एम्प्लॉयमेंट क्या है? स्टार्ट आफ्टर गेटिंग एन अपॉइंटमेंट लेटर। आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया कि भैया कल से क्या करना है, काम पे आ जाना आ है, आप जाना। इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुए हैं, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, काम शुरू कर दीजिए। ठीक है। तो इस तरीके बिजनेस कैसे स्टेब्लिश होता है? कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज पूरा करके। प्रोफेशन कैसे स्टेब्लिश होगा? जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, है ना।
और एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा? एम्प्लॉयमेंट किस पे बेस्ड है? हेलो हेलो, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड है किस पे? अपॉइंटमेंट लेटर पे। लेटर पे। ठीक है, फिर क्या है? क्वालिफिकेशन। बिजनेस करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, यू डोंट नीड एनी क्वालिफिकेशंस, है ना। अभी जो किराना का दुकान खोल के बैठा है तो उसमें कहाँ लिखा है कि वो मैट्रिक या इंटर या बीए पास होना चाहिए? नहीं भी पढ़ा लिखा है तो भी खोल सकता है। लेकिन प्रोफेशन में जरूरत है कि नहीं है? है। है, इसमें रिक्वायर्ड है। और नौकरी में भी क्या है? नौकरी में है कि भाई जो एम्प्लॉयर बोलेगा वो डिग्री आपके पास होना चाहिए। चाहिए। क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जो आपको क्वालिफिकेशन या डिग्री बोलेगा वो रिक्वायर्ड होनी चाहिए। चाहिए। ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो क्या कैपिटल जो होगा तो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड किस में होगा? बिजनेस में ही। और साथ ही साथ बिजनेस ज्यादा बड़ा होगा तो कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या होगी? कैपिटल क्या होता है? जो पैसा लगा के हम लोग व्यापार क्या करते हैं? शुरू करते हैं। जो पैसा, जो पूंजी लगता है ना किसी काम को शुरू करने में, उस पैसे को क्या कहते हैं? कैपिटल। कैपिटल कहते हैं। तो ऑब्वियस सा बात है कि सबसे ज्यादा पैसा किस में लगाना पड़ेगा? बिजनेस में। बिजनेस में ही, है ना। और ये डिपेंड करता है कि बिजनेस का साइज और बिजनेस की कैपेसिटी कितनी है, मतलब कितने बड़े स्तर पे आप काम कर रहे हैं। जितना बड़ा स्तर पे आप बिजनेस करेंगे पैसा भी क्या होगा? उतना उतना ज्यादा ज्यादा होगा। लगे। ठीक है। प्रोफेशन में क्या होता है? हाँ, प्रोफेशन में भी पैसा चाहिए लेकिन लिमिटेड रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लो कि तुमको लॉयर बनना है या तुमको डॉक्टर बनना है तो तुमको पता है कि भाई पढ़ाई लिखाई पे 10 20 30 लाख रुपए क्या होगा? खर्च खर्च। होगा। उतना आपका लिमिटेड अमाउंट है, उतना आप एक्वायर कर लिए, पढ़ाई कर लिए, उसके बाद से फिर आपको काम करना है, पैसा कमाना है, कोई टेंशन नहीं है। नहीं है। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट है लेकिन लिमिटेड है। और एम्प्लॉयमेंट में नो चाहिए। कैपिटल रिक्वायर्ड, कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि तुम्हारा वहाँ एक पैसा नहीं लगा है, पैसा तो किसी और का लगा है। तुमको खाली उसके लिए क्या करना है? काम करके दे देना है ना। हाँ। रिस्क और रिवार्ड। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको क्या रिवॉर्ड के तौर पे मिलेगा? मतलब कि आप जो काम किए या जो आप रिस्क कवर किए उसके बदले आपको क्या मिलेगा? तो बिजनेस में उसके बदले आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। प्रोफेशन में क्या मिलेगा? प्रोफेशनल फीस प्रॉफिट। मिलेगा। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो फी देते हैं कि नहीं? हाँ। देखने का चार्ज लेता है कि नहीं लेता है ना। और देते अगर हैं। आप एम्प्लॉयमेंट में है तो आपको क्या मिलेगा? सैलरी और वेजेस। सैलरी या वेजेस। ठीक है। हाँ। अगर रिस्क की बात करें तो बिजनेस में क्या होता है? हाई रिस्क। रिस्क हाई होता है। सारा पैसा आप ही का लगा हुआ है तो सारा टेंशन भी किसका होगा? आप ही का अभी होगा, है ना। प्रोफेशन में रिस्क क्या होता है? लो होता है। ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं होता है, रिस्क यहाँ भी होता है लेकिन लो होता है। लो होता है। और जॉब में देयर इज नो रिस्क, कोई रिस्क ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा एक भी रुपया लगा हुआ नहीं है। जो भी कुछ एक्टिविटी कंडक्ट हो रहा है वो दूसरे के पैसे से कंडक्ट हो रहा है, तो सारा रिस्क कौन कवर कर रहा है? अब मान लो बिजनेस में आग लग जाए या कुछ भी हो जाए तो इसका असर एम्प्लॉय पे क्या पड़ेगा? कोई असर पड़ेगा एम्प्लॉय पे? हेलो। आवाज आ रही है आपको? इसके बाद से क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि जब आप कोई काम करते हैं और उस काम को करने के लिए कोई स्पेशल क्या बोलते हैं, मतलब तरीका जारी किया गया है कि आपको इस काम को इसी तरीके से क्या करना है? कंडक्ट करना है, तो उसको क्या कहते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, है ना। जैसे मान लो हम बोल दिए कि आपको क्लासरूम में आने से पहले क्या करना है? हाथ धोना है, पैर धोना है, तब क्लास में क्या करना है? एंटर करना है। तो ये क्या हो गया? इट्स अ कोड ऑफ कंडक्ट कि आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा। क्या बिजनेस करने में कोई कोड ऑफ कंडक्ट होता है क्या? किसी तरीके से बिजनेस करना है? आप 10 अलग अलग दुकान पे जाओगे, 10 का बिहेवियर क्या मिलेगा? एक जैसा होता है क्या? नहीं। नहीं।
यानी कि बिजनेस करने में कोई स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट होता ही नहीं है, जिसको जैसे मन किया काम क्या किया कर लिया। ठीक है, बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। प्रोफेशनल बॉडीज में क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जैसे आप लॉयर बनेंगे तो आपके ऊपर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या होता है, आप उसके मेंबर होते हैं। तो वो बोलते हैं कि अगर आप किसी का झूठा केस लड़ेंगे या किसी बेगुनाह को क्या करेंगे, आपके चलते सजा हो गई चाहे कुछ ऐसा हो गया और इसका बाद सही सही पता चल गया, तो आपका लाइसेंस क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि भैया आपको काम क्या करना है, इस तरीके से करना है। क्योंकि प्रोफेशन का मुख्य जो उद्देश्य है, जो मेन मोटिव है, वो क्या होता है, पैसा कमाना नहीं होता है, सेवा देना होता है, टू गिव सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि काम को एक सर्टेन तरीके से क्या करना है, कंडक्ट करना है। ओके, आवाज आ रही है? हेलो। इसके बाद अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में क्या है, द टर्म एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट आर टू बी अलाउड। जो भी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में बातें लिखी गई होंगी वही क्या होंगी, लागू होंगी। अगर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि आपको सेफ्टी शूज पहन के आना है काम पे, बिना वो पहन के आप एंट्री नहीं ले सकते हैं, तो फिर आप जब भी काम पे जाएंगी तो आपको सेफ्टी शूज पहन के जाना पड़ेगा। तो वहां पे जो भी कोड ऑफ कंडक्ट होगा वो किस हिसाब से होगा, जो सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट होंगे उस हिसाब से होगा। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों मानेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग जस्ट पहले भी डिस्कस करा था कि अगर कोई भी एक्टिविटी कंडक्ट हो रहा है विद द एम ऑफ मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, अगर आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। तो जी हाँ, बिजनेस भी हम लोग किस एम से करते हैं, मनी अर्न करने के लिए, राइट। दैट इज वाई बिजनेस क्या है, इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आवाज नहीं आ रहा है हमको, स्पीकर ऑन कीजिए अपना, मेरा आवाज जा रहा है। हेलो रिधि, आपको आवाज आ रही है? इसके बाद से जो सेकंड फीचर है दैट इज योर प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो बिजनेस में होता क्या है, पहले हम बोले या तो बिजनेस में आप क्या करोगे, सामान को प्रोड्यूस कर रहे हो, नहीं तो सामान को आप क्या करोगे कि कहीं और से खरीद के लेकर के आओगे और फिर क्या करोगे, आफ्टर मार्केट में उसको रीसेल बेच दोगे लेकर के, है ना। तो बिजनेस इंक्लूड्स व्हाट, बिजनेस में क्या आते हैं, वो एक्टिविटीज आते हैं विच कंसर्न विद प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का गुड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब हो गया कि आप सामान क्या कर रहे हो, कहीं से परचेज कर रहे हो, फिर उसी सामान को क्या कर दे रहे हो, रीसेल कर दे रहे हो। सर्विसेज में कौन सी चीजें आ जाएंगी, तो ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, बैंकिंग हो जाएगा, इंश्योरेंस हो जाएगा। गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। इसके अलावा और क्या होता है, तो सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। देयर शुड बी अ सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द सेलर एंड बायर। बोल रहा है कि बिजनेस जब आप कर रहे हो तो वहां पे क्या होना चाहिए, सेल या एक्सचेंज होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का, कि सामान क्या हो, या तो बिक रहा हो नहीं तो एक्सचेंज हो रहा हो। ठीक है, आवाज ही नहीं आ रहा, आपको को पता ही नहीं चला मेरी आवाज जा रही कि नहीं जा रही है। अरे ना, अपना माइक ऑन कीजिए तो आपको आवाज आ रही है मेरी। हेलो। यस सर, आ रही है अब। यस सर, आ ठीक रही है, है। ठीक है, ठीक है, ओके। पॉइंट समझ में आ रहे हैं, हम लोग एक्चुअली बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा क्लास डिलेड ज्वाइन किए। शुरू में हम समझाए थे कि बिजनेस का कंसेप्ट देखो, बिजनेस क्या है कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हो जिसमें आप क्या करते हो, या तो सामान को प्रोड्यूस करते हो या परचेस करके सेल कर देते हो।
ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो दैट एक्टिविटी इज नोन एज व्हाट? बिजनेस। अब उसी के हम लोग उसके क्या कर रहे हैं, फीचर्स को डिस्कस कर रहे हैं कि एक बिजनेस से कौन कौन से पॉइंट्स कोरिलेटेड होते हैं। ओके, द फोर्थ पॉइंट इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज एट अ रेगुलर बेसिस। देखो आपको क्या कहता है कि जब आप बिजनेस कंडक्ट कर रहे हो ना, तो वहां पे आप गुड्स एंड सर्विसेज में क्या कर रहे हो, एक रेगुलर बेसिस पे डील करोगे। जैसे अगर हम तुमको बोल लें कि मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, ये दोनों क्या है, फ्रेंड्स हैं, और इन दोनों ने क्या किया कि एक प्लॉट ऑफ लैंड परचेज कर लिया। क्या परचेज किया? प्लॉट ऑफ लैंड। प्लॉट ऑफ लैंड, Lot एक of जमीन का land. टुकड़ा कहीं परचेज कर लिया, एक 2 कट्ठा जमीन ले लिया, है ना, चलो साथ में ले लेते हैं। और इन्होंने क्या किया कि उस जमीन को मान लो परचेज इन्होंने कितने में किया था, तो 4 लाख रुपीज में किया था, ठीक है। एंड आफ्टर 5 इयर्स इन्होंने इस जमीन को क्या किया कि 10 लाख में सेल कर दिया। क्या ये बिजनेस कहलाएगा? नो सर। नहीं। क्या रेन, आपको क्या लगता है, ये बिजनेस कहलाएगा कि आपने एक No, प्लॉट ऑफ लैंड अपने फ्रेंड के साथ 4 लाख में खरीदा, उसको 5 साल के बाद 10 लाख में बेच दिया? इज इट बिजनेस? नो। no, sir. क्यों? क्योंकि ये क्या है, रेगुलर बेसिस पे नहीं है। नहीं है। बिजनेस का मतलब क्या होता है कि व्हेन यू आर कंडक्टिंग अ पर्टिकुलर एक्टिविटी ऑन अ रेगुलर बेसिस, यू आर डूइंग इट फॉर एवरी डे, दैट इन दैट ओनली केस दैट एक्टिविटी विल बी कंसिडर्ड एज बिजनेस। ठीक है, कि रेगुलरिटी वहां पे क्या है, मस्ट है, कि रेगुलरिटी होना चाहिए किस चीज का, डीलिंग और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। पांचवा पॉइंट ये कहता है कि अगर आपका मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट अर्निंग, द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, और बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट मेकिंग प्रॉफिट। तो अगर कोई इंसान ये बोले कि अरे हम बिजनेस कर रहे हैं लेकिन हमको मेरा जो एम जो प्रॉफिट हो, जो एम जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो क्या वो बिजनेस कहलाएगा? नहीं। नहीं। बिजनेस का हमेशा जो अल्टीमेट एम होगा वो क्या होगा, टू मेक प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना। ओके, देन क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। इसीलिए देखो बिजनेस से मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, भागते हैं, है ना, क्योंकि बिजनेस में क्या है, देर इज अनसर्टेनिटी ऑफ। अनसर्टेनिटी, चीजें सर्टेन नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप सारे डिसीजंस अच्छे लोगे, सारा कुछ सेटअप अच्छे से करोगे, बहुत ही क्वालिटी मटेरियल का प्रोडक्ट क्या करोगे, रेडी करोगे, तो मार्केट में क्या हो जाए, सेल हो ही जाए, है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो बिजनेस में क्या होता है, देयर इज ऑलवेज रिस्क, है ना। एवरी बिजनेस इन्वेस्ट मनी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, बट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न में वेरी। ऑल्सो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस। जब आप बिजनेस करोगे ना, तो देयर आर ऑलवेज चांसेस ऑफ लॉसेस, राइट। कि फायदा है तो क्या हो सकता है, नुकसान भी नुकसान. हो सकता है ना। देयर इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी अबाउट कि व्हाट यू विल गेट। हो सकता है तुम करोड़पति बन जाओ, हो सकता है तुम रोड पे आ जाओ, ऐसा भी कंडीशंस क्रिएट हो सकते हैं बिजनेस में। देयर इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी। आप रात को सोए रहते हैं, आपको रात में टेंशन हो जाएगा कि ऐसा ना हो कि मेरे गोडाउन में क्या हो जाए, कहीं आग ना लग जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, है ना। तो इन यहाँ पे क्या होता है कि हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है, कोई फिक्स रिटर्न नहीं है। जैसे तुम अगर जॉब में हो तो तुम्हारा सैलरी क्या है, वहां पे फिक्स है कि यार 1 महीने Fixed. नौकरी करेंगे, 1 महीने के बाद क्या होगा, अकाउंट में इतना पैसा आ जाएगा। आ जाएगा. बिजनेस में ऐसी कोई सर्टेनिटी नहीं रहती है। होता है क्या ऐसा सर्टेनिटी? अगर बिजनेस में ये चीजें आज के टाइम में अगर ये एलिमेंट हटा दो, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, है ना, कि बिजनेस में रिटर्न क्या होगा, सर्टेन होगा कि भैया तुम अगर 10 लाख रुपया लगाओगे तो महीने में 20,000 रुपया क्या कर लोगे, अर्न कर लोगे, या 50,000 रुपया अर्न कर लोगे। अगर ये चीज सर्टेन हो जाए तो आज के टाइम में मेरा दावा है कि सारे लोग अपना जॉब छोड़ के क्या शुरू कर देंगे, बिजनेस। बिजनेस शुरू कर देंगे, अगर बस ये अनसर्टेनिटी वर्ड हट जाए तो, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, बिजनेस में चीजें क्या है, अनसर्टेन है। इसके बाद से आपको क्या बोला गया, सातवां जो फीचर है बिजनेस का वो क्या है, एलिमेंट ऑफ रिस्क। Risk. बिजनेस का एक फंडा ही है। क्या फंडा है? No risk, no gain. नो रिस्क नो गेन। जितना ज्यादा रिस्क कवर करोगे
उतना ज्यादा गेन होने का क्या रहेगा, चांस रहेगा, और उतना ज्यादा लॉस होने का भी चांस रहेगा। बिजनेस पूरा डिपेंड ही किस पे है, रिस्क एलिमेंट पे। All business activity carries some elements of risk because future is uncertain and business has no control over several factors like strike, fire, theft, change in consumer taste वगैरह वगैरह। आप सोचिए हमारे देश में कंपनी थी वो टेलीविजन बनाती थी, उसका नाम था बीपीएल, कभी सुने हो लोग? आप लोग सुने ये नाम? नो सर। नो सर। अच्छा, ये नाम सुने हो लोग? ओनिडा? नो सर। नो सर। हाँ, अपने घर में जो भी आपके मतलब घर में जो बड़े होंगे, फादर होंगे या कोई भी होंगे, उनसे आप पूछिएगा कि पापा बीपीएल या ओनिडा कंपनी कब की थी और क्या थी। एक टाइम था जब ये पूरे इंडियन मार्केट में इनका राज चलता था, बीपीएल का और किसका, ओनिडा का। लेकिन उसके बाद से जब बाहर की कंपनियां इंडिया में क्या हुई, आई, जब सैमसंग आया, जब एलजी आया, एलईडी एलसीडी टीवी का क्या आया, जमाना आया, ये सारे टीवी क्या हो गए, गायब हो गए मार्केट से, है ना। तो ऐसा थोड़ा ना था कि जो ये टीवी बनाए थे वो चलता नहीं था, इनका भी टीवी चलता था। लेकिन जब इनसे एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया, है ना, कंज्यूमर का टेस्ट क्या हो गया, चेंज हो गया। चेंज हो गया, तो सारा टीवी डब्बा हो गया, राइट। तो कहने का सेंस क्या है कि व्हेन यू आर कंडक्टिंग अ बिजनेस देयर विल बी ऑलवेज एलिमेंट ऑफ व्हाट, रिस्क। रिस्क। आपको रिस्क कवर करना पड़ेगा, विदाउट रिस्क कोई बिजनेस पॉसिबल नहीं है। नहीं है। ठीक है, फाइन, कोई दिक्कत? नो सर। हाँ, तो चलो आज का सेशन का टाइम खत्म होने वाला है, क्योंकि 45 मिनट्स का ही सेशन होता है इस पे, जूम पे। ओके, हाँ, इसमें ये थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है।